नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, आज अंग्रेजी में एक ऐसा चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं जिसे सीखने के बाद, जिसे समझने के बाद बड़े ही आराम से आप अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में लिखे हुए चीज़ों का आप हिंदी अनुवाद भी कर सकते हैं। तो कैसे ये सारी बातें आप करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप यह सारी बातें समझ पाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर स्किप कर देंगे तो आपको कुछ बातें जो हैं समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा गया है अंग्रेज़ी सीखने का एकदम रामबाण मंत्र है। दोस्तों ध्यान से आप देखिएगा, सारे शब्द यहाँ पर देखिए, कुछ अंग्रेजी में शब्द लिखे गए हैं। तो इन शब्दों का क्या करना है दोस्तों, इन शब्दों को हम आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ा जाता है, यानी उच्चारण क्या होता है, फिर इनका हिंदी मतलब आपको समझाएंगे, मीनिंग क्या होता है समझाएंगे, फिर इनका प्रयोग करके हम सेंटेंस कैसे बोलते हैं, कैसे लोग अंग्रेजी बोलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला शब्द लिखा है मेरे भाई FEED। तो इसे क्या पढ़ा जाता है, पहले हम पढ़ने पर ध्यान देंगे, उसके बाद फिर हम इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे। ठीक है ना, देखिए तो FEED इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फीड। FEED इसे पढ़ा जाता है फीड। फीड का मीनिंग होता है दोस्तों खिलाना। क्या हो जाता है मेरे दोस्त, खिलाना होता है, खिलाना। देखिए अगर आप खुद खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं खुद से, तो आप ईट बोलते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, आई ईट द फूड, ऐसे बोला जाता है। लेकिन अगर आप दूसरों को खिलाते हैं, खुद ना खा के दूसरों को खिलाते हैं, तो वह फीड होता है। जैसे मैं उसे खाना खिला रहा हूँ, आई एम फीडिंग हिम, मैं उसे खाना खिला रहा हूँ, आई एम फीडिंग हिम, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, मैं कुत्तों को खाना खिला रहा हूँ, आई एम फीडिंग द डॉग्स, मैं कुत्तों को खाना खिला रहा हूँ, आई एम फीडिंग द डॉग्स, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। समझ आया ना दोस्तों। तो ऐसे ही आपको धीरे धीरे करते हुए शब्दों को सीखना है। सारी चीज़ें हम यहाँ को लिख के बताएंगे, तो लिखने से क्या होगा कि आपको शब्द जल्दी से याद हो जाएंगे। ठीक है ना, तो बस आपको एक ही काम करना है कि ध्यान से देखना है और ध्यान से ही सुनना है। ठीक है, समझ आएगा। तो फीड मतलब हो जाता है खिलाना, समझ गए। नेक्स्ट वर्ड है HUNT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हंट। HUNT इसे पढ़ते हैं दोस्तों हंट। हंट का मीनिंग हो जाता है दोस्तों शिकार करना। क्या हो जाता है मेरे दोस्त, शिकार करना। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि ही इज़ हंटिंग आ डियर, वह एक हिरन का शिकार कर रहा है। ही इज़ हंटिंग आ डियर, वह एक मतलब हिरन का शिकार कर रहा है। ही इज़ हंटिंग आ लायन, वह एक शेर का शिकार कर रहा है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो हंट का मतलब क्या हो जाता है, शिकार करना। समझ गए ना मेरे दोस्त। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ें दोस्तों, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई बात न समझ आए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपने हमारे वीडियो पर क्लिक किया है। तो क्यों क्लिक किया है, अंग्रेजी सीखने के लिए है तो किया है, अंग्रेजी समझने के लिए ही तो किया है। तो अगर आपको अंग्रेजी नहीं समझ आएगी, नहीं कुछ सीखने को मिलेगा, तो यहाँ आने का फ़ायदा क्या हुआ आपका। इसलिए कोई भी बात अगर नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वैसे तो हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको सारी बातें समझाने का, फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आए तो लिखिएगा। ठीक है ना, घबराइएगा मत, बिल्कुल लिखिएगा आप अपनी बातों को। ठीक है, आगे देखिए लिखा CHASE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों चेस। CHASE इसे पढ़ते हैं चेस। चेस का मतलब हो जाता है मेरे दोस्त पीछा करना। चेस मतलब पीछा करना। ठीक है, जैसे ही इज़ चेसिंग मी, वह मेरा पीछा कर रहा है। ही इज़ चेसिंग मी, वह मेरा पीछा कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो चेस का मीनिंग हो गया पीछा करना। द कैट चेस्ड द रैट, यानी बिल्ली चूहे का पीछा करी। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है GUARD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों गार्ड। GUARD इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गार्ड। गार्ड का मतलब हो जाता है रक्षक। गार्ड मतलब रक्षक होता है। जैसे
आई एम द गार्ड ऑफ दिस स्कूल, मैं इस विद्यालय का रक्षक हूँ। आई एम द गार्ड ऑफ दिस स्कूल, मैं इस विद्यालय का रक्षक हूँ। ठीक है, तो गार्ड का मीनिंग क्या होता है मेरे दोस्त? रक्षक हो जाता है, GUARD गार्ड। समझ गए दोस्तों? स्पेलिंग भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्पेलिंग नहीं याद रहेगा तो समझ लीजिए आपको वह शब्द याद नहीं है, क्योंकि जब भी हमें लिखना होगा तो स्पेलिंग याद रहेगा तभी लिख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है BORROW, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बोरो। BORROW, इसे पढ़ते हैं बोरो। बोरो का मीनिंग होता है उधार लेना। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? उधार लेना। ठीक है, बोरो, BORROW, बोरो मतलब होता है उधार देना। देखिए यहाँ लेना नहीं होगा, देना होगा। ठीक है, बोरो मतलब उधार देना। अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो बोरो बोला जाता है, लेकिन अगर आप किसी से पैसा लेते हैं तब क्या बोला जाता है, आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो यह हो गया बोरो, मतलब होता है उधार देना। जैसे बोल सकते हैं कि आई बोरोड दी मनी, मैंने पैसा उधार दिया है। आई बोरोड दी मनी, मैंने पैसा उधार दिया है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो बोरो मतलब होता है उधार देना। यहाँ लिखा गया LEND, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लेंड। LEND, लेंड। लेंड मतलब होता है दोस्तों उधार लेना। क्या हो जाता है? उधार लेना। अगर आप किसी से उधार लेते हैं तो उसको लेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंड, मतलब हो जाता उधार लेना। जैसे आई लेंट दी मनी, मैंने पैसा उधार लिया है फ्रॉम दी बैंक, यानी बैंक से। मैंने पैसा उधार लिया है बैंक से। आई लेंट दी मनी फ्रॉम दी बैंक, मैंने बैंक से पैसा उधार लिया है, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड SUPPORT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सपोर्ट। इसे सुपोर्ट नहीं पढ़ेंगे, सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सपोर्ट मतलब होता है सहायता करना। सपोर्ट मतलब सहायता करना बोल सकते हैं। जैसे प्लीज़ सपोर्ट मी, कृपया मेरी सहायता करें। प्लीज़ सपोर्ट मी, कृपया मेरी सहायता करें। ही सपोर्टेड मी, उसने मेरी सहायता की। ही सपोर्टेड मी, उसने मेरी सहायता की। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है LEAD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लीड। LEAD, इसे पढ़ते हैं लीड। लीड का मीनिंग हो जाता है दोस्तों नेतृत्व करना। क्या होता है? नेतृत्व करना। ठीक है, जैसे ही इज़ लीडिंग, बोल सकते हैं वह नेतृत्व कर रहा है। ही इज़ लीडिंग मास्टर, वह मालिक होने का नेतृत्व कर रहा है। मतलब जैसे कोई किसी व्यक्ति को कोई काम दिया जाता है तो वह काम करता है, तो उसको हम लीड बोलते हैं। लीड मतलब नेतृत्व करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है FOLLOW, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फॉलो। FOLLOW, इसे पढ़ा जाता है फॉलो। फॉलो का मतलब हो जाता है अनुसरण करना। क्या हो जाता है? अनुसरण करना। ठीक है, जैसे ही इज़ फॉलोइंग मी, वह मेरा अनुसरण कर रहा है। ही इज़ फॉलोइंग मी, वह मेरा अनुसरण कर रहा है। आई फॉलोड हिम, मैंने उसका अनुसरण किया। आई फॉलोड हिम, मैंने उसका अनुसरण किया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है MANAGE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मैनेज। MANAGE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों मैनेज। मैनेज का मतलब हो जाता है प्रबंध करना। मैनेज मतलब प्रबंध करना हो जाता है। जैसे आई मैनेज दी पार्टी, मैंने एक पार्टी का प्रबंध किया है। आई मैनेज्ड आ पार्टी, मैंने एक पार्टी का प्रबंध किया है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है ना, तो मैनेज का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ की व्यवस्था करना, प्रबंध करना, तो उसको मैनेज बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है CONTROL, इसे पढ़ते हैं दोस्तों कंट्रोल। CONTROL, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों कंट्रोल। कंट्रोल का मीनिंग हो जाता है नियंत्रण करना। क्या हो जाएगा? नियंत्रण करना। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं आई कंट्रोल दी बाइक, मैंने गाड़ी को नियंत्रण किया। आई कंट्रोल दी बाइक, मैंने गाड़ी का नियंत्रण किया। ठीक है, तो कंट्रोल का मीनिंग क्या हो जाता है? नियंत्रण करना, यानी किसी चीज़ को ऑपरेट करना, चलाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ORDER, इसे पढ़ा जाता है ऑर्डर। ORDER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब हो जाता है आदेश देना। क्या हो जाता है? आदेश देना। जैसे
ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे आदेश दिया। ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे आदेश दिया। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड आवर सेल्फ, यानी सरकार ने हमें आदेश दिया है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑर्डर मतलब होता है आदेश देना। तो इतना शब्द दोस्तों आप समझ गए कि नहीं समझ गए? एक बार इनको आपको रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको यह अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। देखिए एक बार रिवाइज करेंगे। FEED फीड मतलब खिलाना, HUNT हंट मतलब शिकार करना, CHASE चेस मतलब पीछा करना, GUARD गार्ड मतलब रक्षक, BORROW बोरो मतलब उधार लेना, LEND लेंड मतलब उधार देना, SUPPORT सपोर्ट मतलब सहायता करना, LEAD लीड मतलब नेतृत्व करना, FOLLOW फॉलो मतलब अनुसरण करना, MANAGE मैनेज मतलब प्रबंध करना, CONTROL कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना, ORDER ऑर्डर मतलब आदेश देना। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी कुछ ऐसे ही शब्दों को हम लोग सीखने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों मज़ा आ रहा है वीडियो में दोस्तों? तो ध्यान से आप ऐसे ही अगर आप हमारे साथ शब्दों को सीखते हैं, समझते हैं, तो बड़े ही आराम से आप अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द सीख जाएंगे, समझ जाएंगे और अपने डेली लाइफ में बोल पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है DELIVER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डिलीवर। इसे क्या पढ़ा जाएगा? डिलीवर। ठीक है। इसे पढ़ते हैं दोस्तों डिलीवर। डिलीवर का मतलब हो जाता है वितरित करना। क्या हो जाता है? या वितरण करना बोल सकते हैं, वितरण करना। ठीक है। जैसे ही डिलीवर्ड द फूड, उसने भोजन का वितरण किया। ही डिलीवर्ड द फूड, उसने खाना का वितरण किया, भोजन का वितरण किया। ही डिलीवर्ड हिज प्रोडक्ट, उसने अपने सामान को वितरण कर दिया। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है SERVE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों सर्व। SERVE इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सर्व। सर्व का मीनिंग हो जाता है परोसना। सर्व मतलब सेवा करना भी होता है और सर्व का मतलब परोसना भी होता है। ठीक है। जैसे खाना परोसना तो उसको सर्व बोलते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि ही सर्व्ड द फूड, उसने खाना परोस दिया है। ही सर्व्ड द फूड, उसने खाना परोस दिया है। ठीक है। इस तरीके से आप बोलेंगे। सर्व मतलब होता है परोसना, खाना परोसना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है DECORATE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों डेकोरेट। इसे क्या पढ़ते हैं? डेकोरेट। ठीक है। डेकोरेट का मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा। डेकोरेट मतलब हो जाता है मेरे दोस्त सजाना। डेकोरेट मतलब सजाना होता है। ठीक है। जैसे आई डेकोरेटेड माई रूम, मैंने अपने कमरे को सजा दिया है। आई डेकोरेटेड माई रूम, मैंने अपने कमरे को सजा दिया है। ठीक है। ही डेकोरेटेड हिज हाउस, उसने अपने घर को सजाया है। ही डेकोरेटेड हिज हाउस, उसने अपने घर को सजाया है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों PACK, इसे पढ़ते हैं दोस्तों पैक। PACK इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों पैक। पैक का मतलब क्या होता है? पैक करना बोल सकते हैं। ठीक है। पैक मतलब पैक करना बोल सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग खाना पैक कर दो, तो पार्सल कर दो, पैक कर दो। ठीक है ना। तो पैक मतलब हो जाता है पैक करना। ठीक है। जैसे मेरा बैग पैक कर दो मतलब सामान इकट्ठा कर दो। नेक्स्ट वर्ड है GROWL, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ग्राउल। GROWL इसे पढ़ते हैं दोस्तों ग्राउल। ग्राउल का मीनिंग हो जाता है दोस्तों रेंगना। ग्राउल मतलब ग्राउल का मतलब देखिएगा, ग्राउल मतलब होता है गुर्राना। ग्राउल मतलब गुर्राना होता है। ठीक है। जैसे द डॉग्स इज ग्राउलिंग, यानी कुत्ता गुर्रा रहा है। द डॉग्स इज ग्राउलिंग, कुत्ते गुर्रा रहे हैं। ठीक है। तो ग्राउल का मतलब गुर्राना होता है। GROWL, स्पेलिंग याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है BARK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बार्क। BARK बार्क मतलब हो जाता है दोस्तों भौंकना। बार्क मतलब भौंकना होता है। ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं द डॉग्स इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। द डॉग्स इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है। द हेयर आर मेनी डॉग्स, यहाँ बहुत सारे कुत्ते हैं। सम डॉग्स आर बार्किंग, कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं, ऐसे बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ROAR, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रोअर। ROAR इसे पढ़ते हैं दोस्तों रोअर। रोअर का मीनिंग हो जाता है दहाड़ना। रोअर मतलब दहाड़ना होता है। जैसे
बोल सकते हैं द लायन इज रोरिंग, शेर दहाड़ रहा है। द लायन इज रोरिंग, शेर दहाड़ रहा है। ठीक है, तो रोअर मतलब दहाड़ना होता है। नेक्स्ट वर्ड है KILL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों किल। KILL इसे पढ़ा जाता है किल। किल का मीनिंग हो जाता है मारना। किल मतलब मारना होता है। जैसे डोंट किल द स्नेक, सांप को मत मारो। डोंट किल द स्नेक, सांप को मत मारो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ही किल्ड द स्नेक, उसने एक सांप को मार दिया। ही किल्ड अ स्नेक, उसने सांप को मार दिया। ठीक है, तो किल का मीनिंग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? मारना हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट वर्ड है CHECK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों चेक। CHECK इसे पढ़ा जाएगा चेक। चेक का मतलब हो जाता है जांच करना। चेक मतलब जांच करना। ठीक है, जैसे ही चेक्ड माई कार, उसने मेरी कार की जांच की। ही चेक्ड माई कार, उसने मेरी कार की जांच की। ही चेक्ड माई बैग, उसने मेरे बैग की जांच की। तो चेक मतलब क्या हो जाएगा? जांच करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है COUNT, इसे क्या पढ़ते हैं? काउंट। COUNT इसे पढ़ा जाएगा काउंट। काउंट का मीनिंग हो जाता है गिनना। काउंट मतलब गिनना होता है। ठीक है, जैसे काउंट दी बुक्स, किताबों को गिनो। काउंट दी बुक्स, किताबों को गिनो। काउंट दी पेन्स, कलमों को गिनो। इस तरीके से हम बोलेंगे। काउंट मतलब होता है गिनना। कोई भी चीज़ गिनना होगा तो काउंट का प्रयोग करके हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है MEASURE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मेज़र। MEASURE मेज़र। यहाँ पे यस लिखा है तो इसको आपको सा नहीं पढ़ना है, ज पढ़ना है। यह लिखा गया आपका मेज़र। मेज़र का मतलब होता है मापना। मेज़र मतलब मापना होता है। जैसे बोल सकते हैं कि मेज़र द रूम, यानी कमरे की माप करो। मेज़र द रूम, कमरे की माप करो। ठीक है, तो मेज़र का मतलब होता है मापना, किसी चीज़ को भी मापना तो मेज़र बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है TEST, इसे पढ़ा जाता है टेस्ट। TEST इसे पढ़ेंगे टेस्ट। टेस्ट का मतलब हो जाता है परीक्षण करना। टेस्ट मतलब परीक्षण करना या परीक्षा बोल सकते हैं। ठीक है, टेस्ट मतलब परीक्षण करना। ठीक है, जैसे द डॉक्टर टेस्टेड मी, डॉक्टर ने मेरा परीक्षण किया। द डॉक्टर टेस्टेड मी, डॉक्टर ने मेरा परीक्षण किया। इस तरीके से बोलेंगे। टेस्ट मतलब हो जाता है परीक्षण करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा है GOLD, इसे पढ़ा जाता है गोल्ड। GOLD इसे पढ़ेंगे गोल्ड। गोल्ड का मीनिंग हो जाता है सोना। GOLD गोल्ड मतलब हो जाएगा सोना। ठीक है, जैसे ही फाउंड आ गोल्ड मेडल, उसने एक गोल्ड मेडल पाया, मतलब सोने का एक पुरस्कार पाया। ही फाउंड आ गोल्ड मेडल, उसने एक सोने का पुरस्कार पाया। इस तरीके से बोलेंगे गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है WIN, इसे पढ़ा जाता है विन। WIN इसे पढ़ते हैं विन। विन का मीनिंग हो जाता है जीतना। विन मतलब जीतना हो गया। जैसे वी ओन द मैच, यानी हम मैच जीत गए। वी ओन द मैच, हम मैच जीत गए, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो विन का मीनिंग होता है जीतना। उसी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वोन होता है। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। स्पेलिंग याद रखिएगा तभी आप यह शब्द समझ पाएंगे। अगर आपको स्पेलिंग नहीं याद है तो समझ लीजिए कि आपको यह मीनिंग से नहीं याद है, क्योंकि अगर हमें लिखना होगा, हमें पढ़ना होगा तो स्पेलिंग से ही सारी बातें होंगी। क्योंकि अगर कहीं लिखा रहेगा तब अगर आपको स्पेलिंग पता रहेगा तभी तो उसका मीनिंग याद रहेगा। तो इसलिए आपको पहले स्पेलिंग याद रख लेना है। आगे लिखा है LUCK, इसे पढ़ते हैं लक। LUCK इसे पढ़ा जाता है लक। लक का मीनिंग हो जाता है भाग्य। लक मतलब भाग्य होता है। जैसे इट इज़ माई लक, यह मेरा भाग्य है। इट इज़ माई लक, यह मेरा भाग्य है। ठीक है, तो लक मतलब क्या हो जाएगा? भाग्य हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है PEACE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों पीस। PEACE इसे पढ़ा जाता है पीस। पीस का मतलब हो जाता है शांति। पीस मतलब शांति होता है। ठीक है, PEACE, तो इसे भी आप याद करेंगे। तो एक बार इन शब्दों को आपको रिवाइज कराता हूँ, ध्यान से देखिएगा। DELIVER डिलीवर मतलब होता है वितरण करना। SERVE सर्व मतलब हो जाता है परोसना। DECORATE डेकोरेट मतलब होता है सजाना। PAC के पैक मतलब पैक करना। GROWL ग्राउल मतलब
गुर्राना। BAR के बार्क मतलब हो जाता है भौंकना। ROAR रोअर मतलब दहाड़ना। KILL किल मतलब मारना। CHECK चेक मतलब बोल सकते हैं जांच करना। COUNT काउंट मतलब गिनना। MEASURE मेजर मतलब मापना। TEST टेस्ट मतलब परीक्षण करना। GOLD गोल्ड मतलब सोना। WIN विन मतलब जीतना। LUCK लक मतलब भाग्य। PEACE पीस मतलब शांति। तो देखिए दोस्तों, हम आपको डेली ऐसे ही कुछ वीडियोस बनाते हैं जिससे आपको नए से लेके पुराने सारे शब्द आपको सीखने को मिले। जो शब्द आपको आता होगा वह शब्द आपका रिवाइज हो जाएगा, और जो शब्द आपको नहीं आता होगा वह आपको सीखने को मिल जाएगा। तो अगर डेली ऐसे ही हमारे साथ बने रहते हैं, शब्दों को सीखते हैं, समझते हैं, तो बड़े ही आराम से आप अंग्रेजी के बहुत सारे मीनिंग्स सीख जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।